दिल्ली दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हर दिन 50,000 लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं और दिल्ली के ही हो जाते हैं और दिल्ली में ही अपना रोजगार ढूंढते हैं। दोस्तों, दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है, जब यहाँ पहली बार इंद्रप्रस्थ नामक शहर बसाया गया था। दिल्ली पर कई राजवंशों ने शासन किया, जिसमें तोमर, चौहान, सूर, मुगल, मराठा और ब्रिटिश शामिल है। 1192 में दिल्ली पर मुगल गोरी ने विजय प्राप्त की और यहाँ मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। 1648 मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में नई राजधानी शाहजहानाबाद की स्थापना की, जिसे आज ओल्ड दिल्ली कहा जाता है। और 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और यहाँ राजधानी स्थापित की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। दिल्ली एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर इतिहास की पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम दिखाने वाले हैं दिल्ली का फेमस आनंद विहार बस अड्डे से लेकर काशीपुर तक की पूरी यात्रा। तो आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण ब्लॉग। दोस्तों, मैं हूँ आनंद विहार बस अड्डे पे दिल्ली में, और यहाँ पर मैं आज आपको बस अड्डे की पूरी जानकारी दूंगा। इसमें 1 से लेकर 170 तक के पूरे काउंटर हैं, जिसमें कि शुरू के 2 जो है वो दिल्ली के लिए हैं, बाकी उत्तर प्रदेश के लिए गाड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं, और उसके सबसे लास्ट में उत्तराखंड के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे आपको मेहरौली जाना है तो 534 यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है, 2 नंबर में भी मेहरौली के लिए, इसके अलावा 3 नंबर में दिल्ली से आप महेंद्र नगर जा सकते हैं। 4 नंबर जहाँ पर है वहाँ पर देखिए मेहरौली के लिए। इसके अलावा इसी तरह से धीरे अम्बेडकर नगर जाना हो तो 469 नंबर बस जाती है। सफदरगंज के लिए 543 जाती है। तरह से 12, 13, 14, 15 सभी में क्रमशः बसों के नंबर लिखे हुए हैं कि कौन सी बस कहाँ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये आनंद विहार बस अड्डा काफ़ी बड़ा है और यह कुल 4 भागों में बटा हुआ है। शुरुआत के जो 2 यहाँ पर आप टीन सेट देख रहे हैं, ये दुकानें जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये लिखा होता है नंबरिंग, उसी नंबर के हिसाब से ही आप अपनी गंतव्य स्थान तक जाते हैं। आपको आर के पुरम जाना है तो आप 17 नंबर पर देखेंगे, वहाँ आर के पुरम की गाड़ी 561 जो है आपको मिल जाएगी। हालांकि नंबर लिखे हुए ज़रूर हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि 5 बजे के बाद से गाड़ियाँ लगातार आते ही रहती हैं और एक के बाद एक गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो जिस हिसाब से ये सफाई से नंबर लिखे हुए हैं उस हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती हैं। जबकि अन्य राज्यों की गाड़ियाँ, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ हैं और जो उत्तराखंड की गाड़ियाँ हैं, वो अपने ठीक जहाँ पे उनका नंबर है उसके सामने खड़ी होती हैं। तो यहाँ के जो दिल्ली की गाड़ियाँ वो लगातार आती रहती हैं। तो दोस्तों, अब मैं वहाँ से निकल गया हूँ, अब मैं बस में बैठ गया हूँ और हम आईपी एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं। मैंने गाड़ी पकड़ी थी इसमें 534 नंबर। 5वीं नंबर अपार्टमेंट में पहुँचने के बाद फिर हम अपने गंतव्य स्थान से भैया के साथ बैंकिंग के कुछ कार्य के लिए गए और यहाँ पर अभी भैया बैंक के अंदर गए हुए हैं। तो तब तक मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये बिना गियर वाली गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी, 18 लाख की है और इसमें जो गियर रहते हैं वो डलते नहीं हैं, ऑटोमेटिक गियर इसमें चलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। लोकपाल भैया काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं और उनके साथ हमें दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन से लेकर 2-3 किलोमीटर के रेंज घूमने का मौका मिला आज। और अब दोस्तों, अभी हम आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में। आप देखेंगे कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कौतूहल भरी, उसके अलावा दिल्ली की कई चीज़ों के दर्शन कराते हुए हम आपको मुरादाबाद की तरफ भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आईपी एक्सटेंशन में ऐसे 3 मंजिले मकान बने हुए हैं और पूरी गैलरी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 बेडरूम सेट हैं जहाँ पे कि हम ठहरे थे आईपी एक्सटेंशन में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी, टाइट व्यवस्था लगी और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। तो दिल्ली एक बहुत ही सस्ता शहर है, लेकिन ज़मीन के मामले में ये बहुत महंगा है। दोस्तों, कई प्रोडक्ट्स जो यहाँ बनते हैं पूरे देश में सप्लाई होते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि लोग मार्केट यहीं से करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत महंगी है, वो है यहाँ पे मकान बनाना।
जी हाँ दोस्तों, ज़मीन ख़रीदना और उस पर मकान बनाना बहुत महंगा पड़ता है। अगर दिल्ली के अंदर अगर आपने 4 कमरे, 2 कमरे, 3 कमरे बना लिए तो समझ लीजिए कि आप करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी 3 मंजिले में जो पोर्शन है इसमें 4 कमरे भैया के पास है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड इलाके में है, VIP इलाका है ये IP एक्सटेंशन का, और इसमें महालक्ष्मी अपार्टमेंट में भैया हमारे रहते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा था कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश भर में सप्लाई होती है, और ख़ास तौर से गाड़ियों को पकड़ने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चालाकी करनी पड़ती है, क्योंकि जगह जगह पर जहाँ स्टैंड होते हैं बस वहीं पर ही गाड़ियाँ रुकती हैं। अगर आप ये सोचो कि जहाँ मैं हाथ दे दूँ कोई गाड़ी मिल जाए तो इतनी जल्दी गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। और ठीक सामने समय अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। दिल्ली में आपको कहीं भी जाना हो तो आपको बस या मेट्रो के थ्रू या टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए यहाँ पे टिकट फ्री है। बसों में, दिल्ली की बसों में यात्रा करना महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि महिलाएं आती हैं और सिर्फ टिकट लेती हैं और आती हैं। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए पूरी दिल्ली में जो है ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हालांकि जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए इन बसों में सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एकदम से उनसे भागकर चढ़ा नहीं जा सकता, और जो जवान लोग होते हैं तो वो ही अच्छा सफ़र करते हैं। दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली से अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। मुरादाबाद की साइड हमने बस पकड़ ली है, और अब हमारी बस यहाँ पर चल पड़ी, जो कि रास्ते में हम आपको दिखाते हुए तरह तरह की चीज़ें जो हमने कलेक्ट की हैं वो दिखा रहे हैं। ख़ास तौर से दोस्तों दिल्ली में 3 तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, और ऊपर जो पुल बने हुए उसके ऊपर। मेट्रो का भी जाल पूरी तरह से दिल्ली में बिछ चुका है, और सड़कें तो बिल्कुल टनाटन है, कहीं पर भी आपको एक भी खड्डे जो है नहीं मिलेंगे। और सड़कें के मामले में, और ख़ास तौर से जो दिल्ली मुरादाबाद हाईवे है उसके तो क्या कहने, वो तो दोस्तों बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बसों की जो उत्तराखंड की जो बसें हैं वो मैंने देखा कि उनमें पूरे सिर्फ 2 ही पंखे लगे हुए थे, जबकि दिल्ली की जो बसें हैं वो AC बसें हैं, और उनमें बैठने की भी काफ़ी अच्छा सुविधाएं हैं। बहुत महंगी महंगी बसें हैं, लेकिन उत्तराखंड की मैंने जो बसें देखी हैं उन बसों से मुझे थोड़ी निराशा जरूर हुई। टिकट तो काफ़ी महंगा है, बट सुविधाएं उस हिसाब से बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दी। देख सकते हैं आप कि ये सीटें हैं उत्तराखंड की, और इसीलिए लोग इसमें कम जाते हैं, भरी भी नहीं अभी पूरी है। और हम चल पड़े हैं, इसमें करीब 12-13 सवारी थी जो कि रामनगर के लिए जा रही थी, उसमें भी रामनगर की सवारी नहीं मिली इन्हें, और काशीपुर की ज़्यादा सवारी बैठी हुई थी। दोस्तों यहाँ पर जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये जो हाईवे में देख रहे हैं, ख़ास तौर से मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो बिल्डिंगें आप देख रहे होंगे, ये दोस्तों बिल्डिंगें देखिए कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। ये इनको देखकर आप इनके माले नहीं गिन सकते कि कितने मंजिला ये इमारत है। और ये दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, इन जगहों पर आपको ज़्यादा मिलेंगी। और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं जब इनको बिल्डिंगों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंची बिल्डिंगें ये बनाई कैसे होंगी, और कैसे इनको खड़ा किया गया होगा। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कम से कम 35-35, 40-40 माले की जो बिल्डिंग है, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग जो बनाई है ये बहुत ही मुश्किल से बनाई होंगी, और इंजीनियर्स भी काफ़ी तगड़े लगे होंगे इसमें। देखिए पूरी पूरी कॉलोनी बसी हुई है। इन्हें एक ये नहीं है कि सिर्फ एक बिल्डिंग बना दी है 30 माले की, 35 माले की। लिफ्ट से लोग इसमें ऊपर जाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है ये नज़ारा देखने में कि मतलब ख़ास तौर से जब आप दिल्ली की तरफ जाते हो तो ये जो ऊंची ऊंची आपको इमारतें मिलती हैं, ये भी एक अच्छा कौतूहल देती हैं। और बस के दौरान दोस्तों आप ख़ास तौर से अपना पानी और बिस्कुट ज़रूर ले जाया करें, और जिससे कि आप बीच बीच में अपना कुछ ना कुछ खाते पीते रहें तो आपका एंजॉय। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, इसको आप गिन सकते हैं कितनी ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं ये। इसकी मैंने बार बार आपको इसीलिए दिखाई है कि अगर बिल्डिंगें यही बोलती हैं इंसान से कि हमें जितना ऊपर उठना है उठ सकते हो, लेकिन हमें उतना ऊपर उठने के लिए उतनी नीचे गहराई में भी जाना पड़ेगा। जैसे कि ये बिल्डिंगें
यहाँ पर बनी हुई है। ये जितनी ऊपर बनी हुई है दोस्तों, उससे ज़्यादा गहराई में भी बनी होंगी, क्योंकि इनकी नींव इतनी मजबूत है जिसकी वजह से ये खड़ी हैं और किसी तरह की कोई भी इन्हें दिक्कत नहीं आती है। तो जीवन में यदि हमारे सपने बड़े हैं तो हमें उतनी गहराई तक जाना होगा, तभी हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग अपनी एक अलग पहचान बना रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये, और कितने भवन होंगे इसमें नीचे से। अगर आप काउंट करेंगे तो शायद काउंटिंग भी आपकी गलत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा इसमें जो है बने हुए। देखिए दोस्तों किस तरह से जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, उस तरह से ये दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, यहाँ पर आपको इस तरह की बिल्डिंगें बहुत मिलेंगी, और ख़ास तौर से ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर लोग इनमें रहते कैसे होंगे, कैसे क्यों रहते होंगे नीचे वाले मकान के, क्योंकि दोस्तों ये महंगे बहुत हैं और इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो कंपनी में जो काम करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर टोल टैक्स दिखा रहा हूँ। टोल जो होता है दोस्तों, जगह जगह पे जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी जाती है तो वहाँ पे एक टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स को ही टोल टैक्स कहा जाता है। और जब ये गाड़ियाँ सफ़र में चलती हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत खूबसूरत पुल, कभी पहाड़, कभी कभी कुछ ऐसे जो है देखने का नज़ारा मिलता है। तो वो मैंने कुछ चीज़ें आपको कैद की हैं। सड़क के किनारे के दृश्य को आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा लगता है सफ़र करते समय। बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि हम उधर ही देखते रहें। मैं तो जब भी सफ़र करता हूँ तो बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं यही देखते रहता हूँ अपने चारों ओर का सीन बदलते रहता है। कभी पेड़ आते हैं, कभी नदी आती है, कभी पहाड़ आते हैं, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो लगातार चित्र बदलते रहते हैं और कहीं पानी बरस रहा होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपकी पानी, सड़क काफ़ी गीली हो रही है, काफ़ी पानी बरसा है यहाँ पर। तो जगह जगह पर अलग अलग मौसम भी दिखाई देता है, ये नहीं है कि एक जैसा ही दिखाई दे। ख़ास तौर से जब आप कभी दिल्ली जाते हो और दिल्ली से जब वापस आते हो तो आप देखेंगे रास्ते में आपको बहुत सारी अनोखी अनोखी चीज़ें मिलेंगी जो आपने शायद कभी देखी भी नहीं होगी। तो दोस्तों दिल्ली वैसे जो हमारे भारत की राजधानी है, और दिल्ली से हर एक सामान जो है आसानी से मिल जाता है। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस वर्ग हैं, ये दिल्ली से ही सामान खरीद के लाते हैं, और दिल्ली से पूरे देश भर में सप्लाई होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हर आदमी कहीं ना कहीं, देखिए ये दोस्तों, ये देखिए फव्वारा कितना अच्छा दिखाया था अभी। तो हर आदमी दिल्ली में कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ, या तो उसके रिश्तेदार होते हैं, या वहीं बसना चाहता है, या कोई कोर्स करने जाता है। तो कई लोग दिल्ली जाते हैं, और अपने जीवन काल में कई लोग घूमने के उद्देश्य से भी दिल्ली जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में घूमने वाली जगह भी बहुत है और काफ़ी मज़ा आता है दिल्ली में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि दिल्ली में मेट्रो भी है, दिल्ली में बसें भी हैं, रोज़गार भी है दिल्ली में। तो फिर भी ये नहीं है कि हर कोई दिल्ली में ही बसता है। ऐसा होता तो सब दिल्ली में ही बस जाते। इसके अलावा लोग हाईटेक सिटीज़ में भी जाते हैं, जैसे कि बेंगलोर में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, और मुंबई जाते हैं। तो इन जगहों पर भी जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। इसलिए पूरे देश भर में हर जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे आप। और रास्ते में जब आप चलते हैं उस बस में, तो ख़ास तौर से जब आप बाहर की तरफ देखते हैं तो आप ऐसा ही याद रखें कि ज़्यादा हाथ बाहर ना निकालें, क्योंकि कई बार बगल से भी गाड़ियाँ निकलती हैं। सिर भी आपको बाहर नहीं करना चाहिए, सावधानी के साथ बैठना चाहिए बस में। तो बस के भी कभी कायदे कानून होते हैं, और उनके हिसाब से ही हमें अपने बस यात्रा करनी चाहिए। और ख़ास तौर से बस में अजनबी लोगों से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई आपको जहर भी खिला सकता है या कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए जो है बस में अपने काम से काम रखें, और अपने मोबाइल ले जाके उस पर गेम खेलते रहें, या जो भी आप करते हैं एक्टिविटी वो करते रहें। या नहीं अगर मन लगता है तो बाहर की तरफ देखते रहें। बाहर की तरफ देखने से भी आपको काफ़ी आपका टाइम पास हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखेंगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टोल टैक्स आ गया है, तो ये टोल टैक्स मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखाऊंगा, और देखेंगे आप टोल टैक्स कैसे लिया जाता है, कि किन मशीन से। यहाँ पे एक मशीन लगी होती है, तो जैसे ट्रक है, ये ट्रक के जब आएगा तो आगे से एक मशीन दिख रही है। अब ये देखिए यहाँ पे जल बुत रही है, तो ये
यहीं से शुरू होती है, तो वो कैमरे से खींचता है और ऑनलाइन भी टैक्स भरा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो गाड़ियाँ होती हैं यहाँ से निकलती हैं और जब तक आप टैक्स नहीं भरोगे तो ये क्रॉसिंग खुलती नहीं है। तो जब आपका टैक्स भर जाता है तभी एक निश्चित सा टैक्स लिया जाता है। तो ये देखिए टोल टैक्स का जो बीच में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इसके अंदर ही बैठते हैं कंप्यूटर पे, और वो जो है आपसे टैक्स वसूलते हैं। इस तरह से ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की जेब में जाता है, या राज्य सरकार अगर टैक्स लेती है तो राज्य सरकार के खाते में जाता है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि दिल्ली की, दोस्तों दिल्ली में कई तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं, जैसे कि आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो दिल्ली आपके लिए बेस्ट है। और वहाँ पर कोचिंग भी आपको काफ़ी मिल जाती है। हालांकि राजस्थान भी कोचिंग के मामले में हब है, और बाकी हैदराबाद तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, बेंगलोर ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है बिजनेस देता है, पूरी कंट्री को, पूरे देश को बिजनेस देता है दिल्ली। और छोटी से छोटी चीज़ भी दिल्ली से ही लोग लाते हैं और अपने मार्केट में रखते हैं, और फिर मार्केट से जो है डोर टू डोर सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये जो जब हम लोग चलते हैं दिल्ली से हाईवे पे चलते हैं, तो हाईवे के किनारे देख रहे होंगे आपकी जो सड़क जो है वो बीच का काफ़ी अच्छा डिजाइन करके बना रखा है, और जगह जगह पे बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज कर सकते हो। तो अगर आप बस में चल रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि कई रास्ते में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं, और तरह तरह के अलग अलग सीन देखने को मिलते हैं, जिससे कि अच्छा खासा आपका टाइम पास होता है इसमें। और फिर यहाँ पर दोस्तों जगह जगह पानी बरसा है। आज काफ़ी जब हम लोग गए तो उसमें कई जगह पर पानी बरसा, कई और मौसम साफ़ हुआ, तो अच्छा लगता है कि जब आप जाते हो तो आपको विभिन्न प्रकार की खूबसूरती, प्रकृति का जो वातावरण है वो अलग अलग कैसे होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है, जब आप सफ़र करते हैं तो सफ़र करने के दौरान आपको अपने आप को संयोजित करना आ जाता है, और कौन सी चीज़ कब करनी है ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग आता है। इस तरह से आप जब बाहर जाते हो तो किस तरह से बैग किसको सौंपना है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ास तौर से जब हम लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं तो सफ़र करने के दौरान आपको जो बाहर का जो सीन है, कभी हरा दिखाई देगा, कभी अलग अलग कलर के चित्र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ आ गए, खूब सारी हरी झाड़ियाँ आ चुकी हैं, और इसी तरह से जो है अब आगे का सीन फिर बदलने वाला है। क्योंकि मैंने दोस्तों 10-10 सेकंड की जो क्लिप आपके लिए बनाई उसमें मैंने देखी अब यहाँ से कुछ और चेंज होगा, वहाँ से कुछ और बदलेगा। तो हर जगह से जो है एक नए तरीके से जो है आपको दिखाने की कोशिश की गई, जिससे कि आपका अच्छा मनोरंजन हो सके। तो दोस्तों जैसे कि अब हम लोग लगभग काफ़ी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि दिल्ली से हम लोग आए और काफ़ी तेज़ी से जो है हाईवे पे तो पता ही है दोस्तों कि 60-70 की स्पीड से जो है ये बस चलती है, और आसानी से आदमी, जब आपको चेयर मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो आप लंबे सफ़र पर आराम से बैठ के पैर लंबे करके जैसे आपको सुविधा मिले वैसे आप आ सकते हो। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग काफ़ी करीब आने लग जाते हैं तो वहाँ की मार्केट भी दिखाना होता है, क्योंकि जगह जगह की मार्केट हम आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद की दिखा रहे हैं, अब काशीपुर की भी दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप काशीपुर में रहते हो तो काशीपुर का इंटरेस्ट लोगे, मुरादाबाद में रहते हो तो मुरादाबाद का इंटरेस्ट लोगे। तो हमने दोनों ही तरह से जो है इसको वीडियो को तैयार किया है। और रास्ते में देखिए थोड़ा सा मुझे ये चीज़ें सही नहीं लगी, रास्ते में जो गाय वगैरह टहल रही है। अब हम ठाकुरद्वारा दोस्तों पहुंच चुके हैं। ठाकुरद्वारा काफ़ी अच्छी जगह है, जहां पर कोचिंग का हब माना जाता है उत्तर भारत का, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नौकरियां अगर लगती हैं तो ठाकुरद्वारा की कोचिंगों से लगती है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से बच्चे आकर कोचिंग करते हैं और यहाँ पर आके रहते हैं। दोस्तों यहीं पर ही एक शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज है, जो कि काफ़ी अच्छा फेमस इंटर कॉलेज है, शिव सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज। तो ये यहीं पर आप देखने को आपको मिल जाएगा, ठाकुरद्वारा के चुंगी के पास में ही स्थित है, और अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, अभी आपने देखा होगा। तो दोस्तों अब हम लगभग हम लोग दिल्ली से चले थे, और इस 5-6 घंटे के सफ़र को हमने बहुत जल्दी आपको 18 मिनट में करवा दिया यहाँ तक। अब काशीपुर पहुँच गए दोस्तों। ये काशीपुर की देख रहे, काशीपुर में काफ़ी ज़्यादा पानी बरसा हुआ था। ये ढेला पुल के आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके
के प्रकाश अनुसंधान केंद्र और काफ़ी सारे अस्पताल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ढेला पुल से लगातार आपको कई अस्पताल एक के बाद बहुत सारे अस्पताल मिल जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वहीं पर ही देखने को मिल जाती हैं। तो आज हम लोग ये आपको दिखा रहे हैं, लगभग अभी हम जसपुर अड्डे के पास पहुँचने वाले हैं और जसपुर अड्डे के पास से फिर हम लोग जो है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर टंकी काफ़ी खूबसूरत सी लगी है, पानी की वाटर टंकी है जो कि सप्लाई करती है इधर की तरफ पानी मंडी, सब्जी मंडी की तरफ। तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, किसी तरह की पानी में कोई दिक्कत नहीं है और सब लोग पीते हैं। लेकिन जो दिल्ली का पानी है वो बहुत ही हाथ धोने वाला, नहाने वाला पानी बहुत ही खारा आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग जो है ये रेलवे स्टेशन के निकट में ही पहुंच गए हैं और वन क्षेत्राधिकारी यहाँ रहते हैं, उनके पास से होते हुए अब हम लोग दोस्तों पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन के पास। दोस्तों रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर हम नीचे उतरेंगे और यहाँ पर हमने अपनी जो बाइक जमा कर रखी है उसे बाइक को निकालेंगे। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास लगभग पहुँचने की हमारी यात्रा चल रही है और अभी यहाँ पर मैं बस से नीचे उतर चुका हूँ और आपको मैं पैदल मार्ग से आसपास की यहाँ पे दुकानें दिखा रहा हूँ जो कि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। तो ये रेलवे स्टेशन के ठीक सामने यहाँ पर खाना वाना मिल जाता है, कपड़ों की भी अच्छी दुकानें मिल जाती है, अच्छी हर चीज़ जो है लगभग कायदे कानून की मिल जाती है। उन सब चीज़ों को आप जो भी आपके लिए उपयुक्त है उन्हें खरीद सकते हैं। और रेलवे स्टेशन के सामने जो है दोस्तों अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाद से अब हम कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखने के लिए काफ़ी समय निकाला है। पहले तो मैं आपके धैर्य की तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैं आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर तरह के रेलवे चीज़ें होती हैं और उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये वीडियो बनाने में भी दोस्तों हमने बहुत मेहनत की है और पूरा समय आपको लगाया, पूरे समय के बारे में बताया कि किस तरह से दिल्ली में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ होगा, अच्छा लगा होगा और हम चाहेंगे कि जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये दिल्ली से बनाकर काशीपुर तक के बीच का जो सफ़र है वो दिखाती है हमें कि और जिससे कि हमें उपयुक्त पता लग जाता है कि हमें किस दिशा में कदम बढ़ाना है। तो यहाँ पर इसको जो है आप अन्यथा ना लें और इस वीडियो का आप मजा लें। अब दोस्तों मैं सड़क पार करके अपनी जहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा और वहीं पर ही हम वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं आराम से पैदल चल रहा हूँ और ये मैंने दोस्तों सड़क कर ली है क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद दोस्तों ये मैं हूँ और अब दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरी बाइक की ओर, बाइक मैंने कोने में खड़ी की थी, मैं वहीं से उसको उठाऊँगा और यहाँ पर देखिए कि ये आ चुकी है मेरी बाइक जहाँ की लगभग मैं पहुँचने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर और कमेंट करें। चैनल पर